जय हो, माता पिता की जय हो, उपस्थित मेरे प्रत्येक देवताओं की जय हो, सत्संग परिवार की जय हो। आज श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 138वां शुभ जन्म महोत्सव एवं प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा के आगमनी उत्सव को मनाने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली है, हमारा परम सौभाग्य है कि इस धार्मिक अनुष्ठान में हम उपस्थित हो पाए हैं। हम जिस भी परिस्थिति में यहाँ पर पहुंचे हैं, जैसी भी अवस्था में जिस भी स्थिति में यहाँ पर पहुंचे हैं, हमारी उपस्थिति प्रभु के द्वार में लग गई है, हमारा अटेंडेंस, हमारी हाजिरी लग गई है। मैं आप सभी अमृत पथगामियों को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी भक्तजनों की पवित्र उपस्थिति को नमन करता हूं। सभी को मेरा जय गुरु प्रणाम। यहाँ इतना अच्छा माहौल है, उत्सवी माहौल है और इतने अच्छे भजन कीर्तन और इतने अच्छे याजन के बाद और मैं क्या करूं। फिर भी मेरे ऋतिक देवता के द्वारा मुझे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के भाव आदर्श में याजन करने का आदेश हुआ। मैं उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए बात रहा। संत कबीर दास की कबीर दोहावली में एक दोहा है, एक दोहे का वर्णन है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह दोहा गुरु की महिमा और महत्व को दर्शाता है। जब गुरु और गोविंद जब भगवान और गोविंद दोनों सामने खड़े हों तो पहले हमें गुरु के चरणों में नमन करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है, परम तत्व को जानाया है। गुरु के बिना ईश्वर तक पहुंच पाना असंभव है, इसलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। सातोटी 2024 के एक आलोचना प्रसंग में एक प्रसंग है, मैं पढ़ रहा था। सत्संग देवघर आश्रम में पार्लर में ठाकुर जी बैठे हुए हैं। ऐसे ही उत्सव की भीड़ थी, लेकिन ठाकुर जी थोड़ा अस्वस्थ थे, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। घर के सभी दरवाजे बंद थे, किंतु खिड़कियां खुली हुई थी। उसी भीड़ में एक दादा को देखकर ठाकुर जी कहते हैं, क्या है, कैसे हो, कब आए? ठाकुर जी ने उस दादा से कहा, कैसे हो, कब आए? ठाकुर जी की बात को सुनकर उस दादा का मन क्षुब्ध हो गया। वे असहज और नीरस भाव से कहते हैं, आया तो 2 दिन पहले हूं। दादा की बात को सुनकर ठाकुर जी कहते हैं, तो कहां थे अब तक, आपको देखा तो नहीं? ठाकुर जी कहते हैं कि कहां थे अब तक, आपको मैं देखा नहीं। ठाकुर जी की बात को सुनकर दादा उसी नीरस भाव से कहते हैं, आप देखिएगा कैसे, घर में तो कोई घुसने ही नहीं देता। दादा की बात को सुनकर ठाकुर जी का मन एकदम क्षुब्ध हो गया। दादा की बात को सुनकर भक्तों की जो अपार भीड़ थी वहां पर एकदम निस्तब्ध, माहौल एकदम शांत हो गया कि इसके बाद ठाकुर जी क्या करते हैं, यह सुनने के लिए कि ठाकुर जी इसके बाद क्या करते हैं। तब फिर दादा की बात को सुनकर ठाकुर जी वेदना भरे स्वर से कहते हैं, कछुआ का बच्चा कैसे होता है जानते हो? कछुआ का बच्चा कैसे होता है जानते हो? दादा ने कहा, जी नहीं। ठाकुर जी फिर कहते हैं, कछुआ जो होता है वह नदी नाला डबरा या पोखर के जल के किनारे अंडे देती है। फिर कुछ दूर पर जाकर उस अंडे को अपनी दोनों आंखों से निहारती है। फिर उसी से अंडा फूटकर बच्चा बाहर निकल आता है। यह कहकर ठाकुर जी कुछ क्षण चुप रहकर फिर गंभीर स्वर से कहते हैं, परम पिता की दोनों आंखें उसी प्रकार सबके ऊपर समान रहती है। ठाकुर जी की बात को सुनकर अपार भीड़ के मन प्राण में सिहरन सा दौड़ गया। भगवान की बात को सुनकर भक्तजनों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। ठीक ऐसे ही एक घटना का वर्णन है सातों 2024 में। घटना के बारे में आचार्य देव बता रहे हैं कि एक दिन एक माँ अपने 18-19 साल के लड़के को लेकर आई। एक दिन एक माँ अपने 18-19 साल को लेकर दादा के पास
आचार्यों के पास आती है और उनसे कहती है कि इनका किडनी खराब है, इसका किडनी खराब है, और यह करते हुए रो पड़ती है। आचार्य देव माता को इस तरह रोता हुआ देखकर कहते हैं कि माँ, आप जो इस तरह से रो रही हैं, यह ठीक उसी प्रकार है कि आप युद्ध में जाने से पहले ही हार मान बैठी हैं। युद्ध के लिए जाते वक्त कोई इस तरह रोते हुए जाता है क्या? फिर आचार्य कहते हैं पांडव भी युद्ध से पहले हार गए थे, हार मान बैठे थे पांडव भी। उनमें से योद्धा कह रहा था, मैं इन सब के बीच नहीं हूं, मुझे राजत्व की जरूरत नहीं है, मैं चला, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तभी वहां पर एक जय थे श्री कृष्ण, जो अस्त्र धारण नहीं करेंगे, किंतु उसी समय उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया। गीता की वाणी देकर उनके मन को ऐसे स्तर पर ले गए, तब वे फिर समझ सके कि उनका काम युद्ध करना है। और पांडव श्री कृष्ण को गुरु मानकर महाभारत के विशाल युद्ध में विजयी हुए। तो हमें भी जीवन में गुरु की आवश्यकता है। सदगुरु की महिमा अनंत है, उनके उपकार का अंत नहीं है। हमें भी अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता है। सदगुरु की महिमा अनंत है, उनके उपकार का अंत नहीं है। संसार में हम बहुत से लोगों से उपकृत होते हैं, किंतु गुरुदेव के समान और कोई उपकारी नहीं है। उनके गुणों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। शास्त्रों में, ग्रंथों में, महाकाव्यों में, काव्यों में गुरु महिमा का वर्णन मिलता है। लिखा गया है, सब धरती कागज करो, सब धरती कागज करो, लेखनी पर सब राय, सात समुद्र की मासी करो, गुरु लिखा न जाए। पूरी पृथ्वी को यदि कागज, संपूर्ण समुद्र के जल को स्याही और बड़े बड़े जंगलों में जितनी भी लकड़ियां हैं सबको कलम बना लूं, फिर भी गुरु के गुणों की पाना संभव नहीं होगा, उनके गुणों की समाप्ति नहीं होगी। हमारा और से कुछ पुण्य रहा है कि श्री श्री ठाकुर जी की सेवा का अवसर इस जन्म में प्राप्त हुआ। ठाकुर जी ने अपने शरण में रहकर हमें सिद्धार्थ किया। हमें श्री श्री ठाकुर जी से जुड़ना होगा, हमें श्री श्री ठाकुर जी से जुड़ना होगा, युक्त होना होगा। श्री श्री ठाकुर जी से जुड़ने के लिए, अपने जीवन को सद्मार्ग पर लेकर जाने के लिए, अपने परिवार और देश दुनिया को सद्मार्ग पर चलने के लिए गुरु दीक्षा बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दीक्षा के द्वारा शिष्य में यह सामर्थ्य उत्पन्न होता है कि वह गुरु से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा शिष्य के अंदर एक आंतरिक ज्योति प्रज्वलित होती है, जिसके प्रकाश में वह अपने अस्तित्व के उद्देश्य को देख पाने में सक्षम होता है। दीक्षा से अपूर्णता का नाश होता है, आत्मा की शुद्धि होती है। गुरु का ईश्वर से साक्षात संबंध होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। गुरु जब अपनी आध्यात्मिक और प्राणी ऊर्जा का कुछ अंश एक समर्पित शिष्य को हस्तांतरित करता है तो यह प्रक्रिया गुरु दीक्षा कहलाती है। यह आध्यात्मिक यात्रा का सबसे प्रारंभिक भाग है। दीक्षा के उपरांत शिष्य गुरु की आध्यात्मिक सत्ता का उत्तराधिकारी बन जाता है। दीक्षा एक ऐसी व्यवस्था है, दीक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से गुरु और शिष्य के मध्य आत्मा के स्तर पर संबंध बनता है, जिससे गुरु और शिष्य के मध्य ऊर्जा का प्रवाह सहज और सरल होने लगता है। गुरु दीक्षा के उपरांत गुरु और शिष्य दोनों का उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। गुरु का उत्तरदायित्व समस्त बाधाओं को दूर करते हुए शिष्य को आध्यात्मिकता की चरम सीमा पर पहुंचाना होता है। वहीं शिष्य का उत्तरदायित्व हर परिस्थिति में गुरु के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना होता है। गुरु दीक्षा गुरु की असीम कृपा और शिष्य की असीम श्रद्धा के संगम से ही सुलभ होती है। शास्त्रों में लिखा गया है कि जिस व्यक्ति के मुख में गुरु मंत्र है उसके सभी कार्य सहज सिद्ध हो जाते हैं। गुरु के कारण वह सर्व कार्य सिद्धि का मंत्र प्राप्त कर लेता है। गुरु दीक्षा के बिना परम तत्व को नहीं जाना जा सकता है। यह जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, यह हम सत्संगियों के लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समस्त मानव के जीवन में यह बात अंडरलाइन करने वाली बात है और जीवन का सार भी यही है कि गुरु दीक्षा के बिना परम तत्व को नहीं जाना जा सकता है और परम तत्व को जाने बिना मनुष्य भ्रांत पशु यानी भ्रमित पशु के समान होता है। दीक्षा का तात्पर्य है पशुत्व से मानवत्व और मानवत्व से देवत्व की ओर अग्रसर होने की क्रिया। दीक्षा का तात्पर्य है पशुत्व से मानवत्व और मानवत्व से देवत्व की ओर अग्रसर करने की क्रिया।
दीक्षा ही ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से गुरु अपना तपस्यांश प्रदान कर शिष्य को देवत्व की ओर बढ़ाते हैं और उसके जीवन की समस्त न्यूनताओं को समाप्त करते हुए शिष्य को पूर्णत्व देने के तत्पर होते हैं। गुरु और परमात्मा एक है, दोनों में कोई भेद नहीं है। गुरु ही परमात्मा है और परमात्मा ही गुरु है। गुरु की सेवा करने से ही हम परमात्मा के पास होते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि तुम लता का स्वभाव अवलंबन करो। लता जो एक प्रकार के बेल है जो वृक्ष के सहारे ऊपर चढ़ती है, वृक्ष को लिपट कर धरती है, वृक्ष से लिपट कर रहती है, वृक्ष को जकड़ कर रखती है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि तुम लता का स्वभाव अवलंबन करो और आदर्श रूपी वृक्ष को लिपट कर धरो, सिद्ध काम होंगे। यदि तुम्हें आदर्श की बात बोलने में आना है, सुनने में आना है, चिंता करने में आना है, उनका हुक्म पाने में आना है, उनके आदर में आना है, उनके आदर में भी आनंद हो, उनके नाम से हृदय उछल पड़े, मैं निश्चय करता हूं तुम अपने उन्नयन के लिए और मत सोचो। सतगुरु के शरण पहुंच जाओ, सतनाम मनन करो। ठाकुर जी की जो भाववाणी है उसको पढ़ने, सुनने, मनन करने, ठाकुर जी की जो भाववाणी है उसको पढ़ने, सुनने, मनन करने और ठाकुर जी को महसूस करने से जीवन की सभी चिंताएं दूर हो जाती है। ठाकुर जी ने सत्यानुसरण ग्रंथ में बड़े ही सहज और सरल भाव से कहा है, सतगुरु के शरणापन्न हो जाओ, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय करता हूं तुम्हें अपने उन्नयन के लिए और नहीं सोचना पड़ेगा। सत्संग से ही चिंतन पवित्र होता है, जिससे सत्संग से ही चिंतन पवित्र होता है, जिसमें आचरण और व्यवहार का शुद्धिकरण हो जाता है और सदगुरु के चरण में अनुराग दृढ़ होने लगता है। सत्संग से ही सुमति आती है, सुमति जाती है। सत्संग मन को शुद्ध करके विचारधारा को पवित्र और सकारात्मक बनाता है। संतों की वचन को सुनना, सुनकर हृदय में स्थान देना और फिर कर्म में ढालना ही जीवन में सुगंध बढ़ता है और यही कर्म जीवन की शोभा बढ़ाते हैं। शुभ कर्मों की सुगंध दूर 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 तक फैल जाती है और यही कर्म जीवन की शोभा बढ़ाते हैं। सत्संग को वैकुंठपुर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रभु का यशोगान होता है। सत्संग को वैकुंठपुर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रभु का यशोगान होता है। वैकुंठपुर को देवघर भी कहते हैं। आज ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 138वां जन्म महोत्सव है। ठाकुर जी की जन्मलीला को हम सभी भली भांति जानते हैं। सामान्यतः बालक 9 से 10 महीने तक गर्भ धारण करते हैं, किंतु ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने पूरे 12 महीने मातृगर्भ में वास किया था। मातृगर्भ में पूरे 1 साल तक श्री ठाकुर जी रहे। ऐसे महान गुरु को मेरा सादर प्रणाम, जो मेरा ईश्वर है, जो पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर है, जो मेरा गुरु है, पूरे ब्रह्मांड का गुरु है, जो मेरे अंदर व्याप्त है, पूरे चेतन में व्याप्त है। हमें श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की भाववाणी को, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की भाववाणी को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ठीक से अनुधावन करके देखना होगा कि श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व युग पुरुषोत्तम में क्या कहा था। ठाकुर जी की भाववाणी है, हे मानव तू डरता क्यों है, अविराम नाम ले, तुझे कोई चिंता नहीं, मेरे ही डर से अग्नि प्रज्वलित होती है, सूर्य आलोक ताप प्रकाश देता है, इंद्र वायु मृत्यु सब अपना अपना कार्य करते हैं, मेरे शरणागत भक्त की छाया तक स्पर्श करने की शक्ति किसी में नहीं है। मैं नित्य देहधारी भक्त का नाश नहीं कर पाता, मेरा सुदर्शन चक्र सर्वदा भक्त की रक्षा करता है। कोई बात न सुन, किसी के लिए मत करो, निर्भय होकर उच्च कंठ से नाम ले, मैं कलयुग में नाम रूप में आया हूं, नाम नाम ले, तेरा सब भार मैंने ले लिया है। परंतु हम सभी प्राणी मात्र हैं, परंतु हम सभी प्राणी मात्र हैं। हम मानव प्रवृत्ति से ग्रसित हैं। कभी कभी यह करते करते हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। फिर ठाकुर जी कहते हैं कि स्मरण करो तुम साहसी हो। ठाकुर जी कहते हैं स्मरण करो तुम साहसी हो, स्मरण करो तुम शक्ति के तनय हो, स्मरण करो तुम परम पिता की संतान हो। यदि कुछ करने के लिए प्राण पर से चेष्टा करने पर भी असफल होते हो, विफल मनोरथ होते हो तो क्षति नहीं है, उसे छोड़ नहीं, वही अमलान चेष्टा ही तुम्हें मुक्ति की ओर लेकर जाएगी। और अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले आप सबकी मंगल कामना श्री ठाकुर जी से करता हूं
और श्री श्री ठाकुर जी से यही विनती करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि हे जीव जगत जीवन कारण करुणामय स्वामी, हे जीव जगत जीवन कारण करुणामय स्वामी, पाया जन्म मिला सब दया तुम्हारी अंतर्यामी। हे परम पिता, हे जगत फतेह, आप हम सब प्राणियों की गलतियों को बुराइयों को क्षमा करते हुए अपनी शरण में रखकर हम सभी को कृतार्थ कीजिए। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम।